Subscribe now and press the bell icon. हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील गद्वारा जी, जिन्होंने यहाँ धरना दे रखा है। इनके साथियों ने भी धरना दे रखा है। धरने का कारण है अस्थायी कर्मचारी जिन्हें की बर्खास्त कर दिया गया है। चलिए इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। सर, क्या मामला है? मामला ये है जी कि 2018 से सरकार ने सिविल हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी देखते हुए उन्होंने आउटसोर्सिंग के तहत कर्मचारियों को लगा दिया था। लेकिन 2018 के अंदर 19 के अंदर शार्प ग्लोबल नाम कंपनी के पास टेंडर आता है और उस आदमी ने धीरे धीरे करके 5-5, 10-10 करके हमारे सैकड़ों पुराने साथियों को, जो काम का उनको एक्सपीरियंस था, सब कुछ था, उनको नौकरी से निकाल दिया और उनकी जगह पैसे लेके राजस्थान और पंजाब से लड़के लगा दिए, जो कि गाइडलाइन के मुताबिक वो सिरसा में दूसरों को नहीं लगा सकता। मोदी जी इस कोरोना रूपी महाबीमारी के चलते स्वास्थ्य कर्मियों पे, पुलिस कर्मियों पे फूल बरसा रहे हैं, डॉक्टरों पे, और इस आदमी ने उनको भी नौकरी से निकाल दिया। और जब आज से मंगलवार को हम इसी कड़कड़ाती धूप में अर्धनंगन होकर धरना दिया, उस दिन हमने ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन का इतना असर हुआ कि उनमें से 5-7 हमारे साथियों को जॉब पे लगाया। जिनको जॉब पे लगाया ना, तो जिस तरह जो वार्ड बॉय था, सिक्योरिटी गार्ड था, उसको स्वीपर की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं और उनसे एफिडेविट भी ले रहे हैं कि कल को हम आपको बिना वजह बताए निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार वो अपनी मनमानी कर रहा है और कर्मचारियों का शोषण कर रहा है। तो और आपको जब ये ज्वाइनिंग कराई गई थी, क्या आपको ज्वाइनिंग लेटर दिए गए थे? बिल्कुल, ज्वाइनिंग लेटर पिछली कंपनी ने हमें ज्वाइनिंग लेटर दिए थे और जो दोबारा इस कंपनी ने सीधा हमें, इसने सबसे पहले घोटाला ही करना शुरू कर दिया। जो भी इनकी ईमेल वगैरह आती थी उनके ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हुआ करता था, सीएमओ सिरसा के सिग्नेचर नहीं हुआ करते थे। हमने कई बार विरोध किया और जो भी इनके विरोध जिसने किया, कर्मचारी ने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आज से 8 दिन पहले हम डीसी साहब को ज्ञापन दे के गए थे कि साहब हमारी समस्या सुनिए, लेकिन उसका इतना ही असर हुआ कि हमारे 70 आदमियों में से मात्र 7 आदमियों को ज्वाइनिंग वही स्वीपर क्लास की कराई गई। तो हम आज से हम धरना शुरू कर दिया अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, और अर्धनंगन होके इस धूप के अंदर बैठेंगे और हमारे साथी रोजाना कर्मिक अनशन पे भी रहेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अस्थायी कर्मचारियों ने धरना दिया है। कारण क्या है कि इन्हें बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी इतला के इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। डीसी साहब को इन्होंने हफ्ता पहले ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ जो स्वीपर हैं उनको 7-8 बंदों को ही रखा गया है, दोबारा ज्वाइनिंग कराई गई है। प्रशासन इनकी तरफ भी ध्यान दे। आप देख सकते हैं ये अर्धनग्न होकर बैठे हैं, इतनी कड़कती धूप के अंदर इस तरह से धरना देना आप देख सकते हैं। कोई सरकार हमारी नहीं है, सरकार दबाव में काम कर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीटीआई के टीचर्स को बर्खास्त किया गया है सरकार की तरफ से। चलिए हम धरना स्थल पर पहुंचे हैं। सिरसा के अंदर काफ़ी बड़े लेवल पर पीटीआई टीचर्स ने धरना दिया है। चलिए आपको मिलवाते हैं। सर, आपका नाम? मैं भूप सिंह, पीटीआई जी, जिला प्रधान शारीरिक शिक्षक संघ सिरसा। और आज हम यहाँ एक विशेष मकसद के तहत इकट्ठा हुए हैं। 2010 में हुड्डा सरकार के दौरान 1983 शारीरिक शिक्षक भर्ती के पीटीआई, उनको कल सरकार ने 3 बजे के बाद तोगले की फरमान जारी करके शाम को 5 बजे सबको रिलीव कर दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जिसकी आड़ ले रहे हैं, जिसके एवज में सब कुछ ये कर रहे हैं, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा था कि जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता, लॉकडाउन खत्म होने के 5 महीने बाद आपने ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब आप कल लॉकडाउन भी हमारा बढ़ गया, 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन। लेकिन सरकार ने पता नहीं उसमें क्या उसको उतावलापन है, इन कर्मचारियों निकालने में सरकार को क्या मजा आ रहा है, उसकी कौन सी मंशा पूरी हो रही है। सरकार धक्का कर रही है, सरकार इतनी तानाशाही पे अपनाई हुई है कि कर्मचारियों को घर भेजना चाहती है, वो छंटने के नाम पे, रैशनलाइजेशन के नाम पे। और ये दूसरा हमारे सुप्रीम कोर्ट के आड़ में सरकार ने निकाल दिया। पहली बार नहीं है ये सर, ये ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट के थे जहाँ तक हमें आदरणीय सर, ये पहली बार नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर 1995 में बचलना सरकार थी, तब 725 पटवारियों को सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला आया था। और 725 पटवारी आज नौकरी में हैं।
32/6/2000 में चौटाला सरकार के दौरान पीटी वो लगे थे, जेब टीचर लगे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आया था, वो एचएससी कर्मचारी उसमें हैं। गैस टीचर हैं हमारे 18-20 हज़ार के लोग हैं, उनको 2-3 बार सुप्रीम कोर्ट से उनका फैसला आ गया, डेडलाइन घोषित कर दी, सरकार ने एफिडेविट दे दिया भी इनको जो है ना निकाला जाए, वो सारे एचएससी नौकरी में हैं। तो हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया भी हमारा नौकरी जो जाके जा रही है? कम से कम सरकार लॉकडाउन पीरियड का तो इंतजार कर सकती है। पीरियड का इंतजार तो करती, कम से कम अपने जो सरकार लोगों पे जो फरमान थोप रही है ना, उसका तो कम से कम पालन करती। एक तो सरकारी प्राइवेट संगठनों को कह रही है, दूसरे और जो रोजगार देने वाले जो संगठन है उनको कह रही है भाई आपने लॉकडाउन के दौरान किसी भी संगठन ने जो है ना अपने कर्मचारी को बेरोजगार नहीं करना, किसी की तनख्वाह नहीं रोकनी। इवन देन यहाँ तक भी कह रही है किराएदार अपने मकान मालिक जो है ना किराएदारों से किराया भी नहीं मांगेगा, और इधर इन 2000 परिवारों को रोजगार भी छीन दिया। तो सर अगर बात करें सिरसा, दोगली पॉलिसी होगी ना सर ये। सिरसा डिस्ट्रिक्ट से कितने पीटीआई टीचर? सिरसा डिस्ट्रिक्ट से 87 पीटीआई हैं। ये मेरे बहन भाई जो बैठे हैं आप पीछे देख रहे हैं, ये 1983 पीटीआई के तहत 87 पीटीआई सिरसा के हैं भर्ती हुए हैं, और उन सभी घरों में कल शाम से चूल्हा नहीं जला। अभी बहनें यहाँ रो रही थी बुरी तरह, बच्चों की तरह बिलक रही थी, अब इनको बड़ी मुश्किल से सांत्वना दे के हमने करवाया, और उन साथियों को इतना मजबूत के साथ हमने आज ये धरना किया। आगे वाला जो धरना होगा, ये तो छोटा ट्रायल था हमारा, आगे जो धरना होगा इतना जोर शोर से होगा कि सरकार को घुटने टेकने मजबूर कर देंगे जी। तो आप देख सकते हैं ये हमारे साथ पीटीआई टीचर थे, हम इन्होंने आपको डिटेल से बताया क्या मामला है, क्या मसला है। तो जैसा कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, एक तरफ तो सरकार कहती है कि जो दुकानदार हैं या जो बड़ी संस्थाएं हैं वो अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको ना निकाले, और दूसरी तरफ सरकार ही अपने पीटीआई टीचर्स को मजबूर कर दिया उन्होंने धरना करने को, उनको बर्खास्त करके। तो ये कैसी नीति है सरकार की, आप देख सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon.